नमस्कार दोस्तों, D3 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। बीजेपी की साख, बांकीपुर की चुनाव, जन स्वराज की शुरुआत और बिहार के सुधरने की रास्ता। पटना की सबसे वीआईपी सीट बांकीपुर में चुनाव होने जा रहा है। 50 साल से बीजेपी इस पर कब्जा जमाए हुए है और इस बार इसे किले के तोड़ने के लिए चुनाव जिताने वाले आज खुद चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर का जादू बांकीपुर में चलेगा? वीडियो को पूरा देखें, अंत में एक ट्विस्ट भी है। बांकीपुर राजधानी पटना का एक क्षेत्र है जहां एमएलए का चर्चित सीट है। यहां पर करीब 50 साल से बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है। बांकीपुर पटना में सबसे पढ़ी लिखी सीट जानी जाती है। यहाँ पर एमएलए, जज, डॉक्टर, व्यवसायी, बिजनेसमैन सब रहते हैं। पिछले 30 सालों से बीजेपी जीत रही है। नितिन नवीन, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले 5 बार से बांकीपुर सीट से विधायक रहे थे। वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं और बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। अब आते हैं बांकीपुर के सीट पर हो रहे चुनाव के समस्याओं के बारे में। पहला मुद्दा है पलायन का। यहाँ के युवा शिक्षित तो हैं मगर रोजगार नहीं है। बांकीपुर में आज भी 2005 वाली ही स्कूल व्यवस्था है। हॉस्पिटल की वही कमी दिखाई देती है और यातायात में जो ट्रैफिक जाम होता है वो अभी 2005 वाली ही स्थिति बनी हुई है। हमको भाषण नहीं काम चाहिए और इसी गुस्से को भुनाने के वादे से आए हैं प्रशांत किशोर। बांकीपुर सीट अगर बीजेपी साख दाव पर लगी हुई है, हालांकि एक सीट जीत और हार से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु बीजेपी अगर हार जाती है तो सालों का किला ढह जाएगा। हमको भाषण नहीं काम चाहिए और इसी गुस्से को भुनाने के वादे से आए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं और जन स्वराज के संस्थापक भी हैं। 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज की स्थापना हुई थी। प्रशांत किशोर जी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव कैंपेन करते हैं और चाय वाला का थीम इन्होंने दिया था। 2015 में नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में इलेक्शन का कैंपेन किए और चुनाव जितवाए इन्होंने। 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई। 2021 में बंगाल में ममता दीदी को जितवाए। 25 में तमिलनाडु के नए सीएम विजय थालापति, जो पहली बार राजनीतिक में कदम रख रहे हैं, और उन्होंने सीएम का पद भी ग्रहण किया। इस पार्टी में गए, वो जीत गई। 20 साल तक पर्दों के पीछे रहे और 2024 में खुद उन्होंने बिहार के मैदान में उतरे। पार्टी का नाम रखा जन स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना नारा दिया, न जाति न धर्म सिर्फ काम। बोलते हैं मैं 3 साल तक बिहार के गांव-गांव में पैदल चला हूँ, करीब 6000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया हूँ। लोगों ने कहा है कि भाई नेता तो सब झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं खुद लड़ूंगा। पीके की पद यात्रा और जनसभा और युवा के से संवाद बांकीपुर चुनाव को पीके ने सेमीफाइनल बोला है। उन्होंने 3 बड़े वादे किए हैं। पहला, शिक्षा, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगी, लाइब्रेरी होगा, कोचिंग माफी और प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाएगा। दूसरा, रोजगार, पटना में आईटी सेक्टर का हब बनेगा और युवाओं को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर वार्ड में 24 घंटे मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल खुला रहेगा और हर घर में पीने के साफ पानी और 24 घंटे बिजली उपलब्ध होंगे। ये पीके का वादा है। पीके का अटैक है कि बीजेपी 20 सालों से बिहार में सरकार बनाई हुई है, जबकि बांकीपुर में 30 साल से बीजेपी के एमएलए हैं। रिजल्ट क्या है? सड़क, स्कूल, अस्पताल सब 2005 वाला ही है। बीजेपी का भी इस पर जवाब आया है। पीके बाहर से आए हैं, उन्हें बिहार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पीके ने फिर पलटवार किया है। 20 सालों में तुम अंदर हो, बिहार के बाहर तो गए नहीं हो, तो तुमने विकास दिखा कहाँ है? अब बांकीपुर के चुनाव का ग्राफिक समीकरण समझ लेते हैं। बांकीपुर जो मुकाबला त्रिकोणीय है, पहला बीजेपी अपर कास्ट और व्यापारी वोट के लिए जाने जाएंगे। दूसरा आरजेडी और कांग्रेस जो यादव और मुस्लिम के वोट को अपने समझते हैं। तीसरा जन स्वराज पार्टी
यानी पीके, जो युवा पढ़े लिखे समझदार लोग जो जात और से ऊपर उठकर आना चाहते हैं। राजनीति ज्ञानदाता बोल रहे हैं कि पीके अगर आरजेडी और बीजेपी से 15-15% वोट काट लेते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित रहेगी। अब आते हैं आखिरी ट्विस्ट पर। बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट नहीं, चुनाव ये तय करेगा कि बिहार की जनता जाति से ऊपर उठकर वोट करेगी या फिर वही अपनी जाति समीकरण पर ही उलझ जाएगी। पीके हार भी गए तो बिहार की राजनीति बदल देंगे, क्योंकि पहली बार कोई नेता जो वोट नहीं मुद्दे का मांग कर रहा है। मेरा सवाल बांकीपुर की जनता से है कि आप किसको वोट कर रहे हैं, बीजेपी, आरजेडी या फिर जन स्वराज प्रशांत।